हाय फ्रेंड्स, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। साथ ही बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजिम को लेके बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जो इफेक्टिवली अब हम जो आईटीआर फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, उसमें वो चेंजेस हमारे लिए यूजफुल रहेंगे। तो आज न्यू टैक्स रिजिम के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पहले न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों में यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं लगता था। अब बजट 2023 में जो चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा चेंज, एक अच्छा चेंज ये हुआ है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 मिलता है वो पहले ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता था, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलता था। बट अब चेंजेस के अकॉर्डिंग न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, जिसकी लिमिट 50,000 रुपीज है। तो ओवरऑल देखें तो सैलरी क्लास पर्सन के लिए 7.5 लाख रुपीज तक की इनकम पे कोई टैक्स उनको नहीं देना रहेगा। साथ ही न्यू टैक्स रिजिम में जो स्लैब रेट्स है वो चेंज कर दी थी। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो पहले 2.5 लाख हुआ करती थी, वो न्यू टैक्स रिजिम में अब वो लिमिट 2.5 से बढ़ के 3 लाख रुपए कर दी है। अब जो नई स्लैब है वो इस अकॉर्डिंग है कि 3 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 6 लाख रुपए से लेके 9 लाख रुपए तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक पे 15%, 12 से 15 पे 20%, और यदि आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो स्लैब के अकॉर्डिंग 30% की रेट से आपको टैक्स पे करना रहेगा। यानी कि न्यू टैक्स रिजिम में आपको टैक्स की रेट कम है, बट एट द सेम टाइम काफी सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलते हैं वो आपको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेंगे। जैसा कि 80C डिडक्शन, आपका जो भी 80D मेडिकल इंश्योरेंस पेमेंट, ये इस तरीके के सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। अब ऐसे कौन से डिडक्शन हैं जो कि हम न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ले सकते हैं? तो एक तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है आपके प्रोविडेंट फंड में, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू द लिमिट ऑफ 12% ऑफ द बेसिक सैलरी, ये आपका टैक्स फ्री रहता है न्यू टैक्स रिजिम में भी और ओल्ड टैक्स रिजिम में भी। इसके अलावा यदि आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये 10% ऑफ द बेसिक सैलरी तक ये टैक्स फ्री रहता है न्यू टैक्स रिजिम में भी ओल्ड टैक्स रिजिम में भी। तो यदि आपके यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम में अमाउंट डिपॉजिट करने का प्रोविजन है तो आप आपकी कंपनी में आपके एचआर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसका डिडक्शन आप न्यू टैक्स रिजिम में ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको रेंटल इनकम है और आपने होम लोन लिया हुआ है तो आपको होम लोन पे जाने वाले इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको रेंटल इनकम से मिल जाएगा न्यू टैक्स रिजिम में। लेकिन यदि आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, यानी कि आपको कोई भी रेंटल इनकम नहीं मिल रही, तो उस केस में आपको डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में आपको नहीं मिलेगा। साथ ही जिनकी भी इनकम 2 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है उन पे सरचार्ज की रेट पहले 37% हुआ करती थी, वो न्यू टैक्स रिजिम में कम करके 25% सरचार्ज की रेट को कर दिया गया है। अब एक चीज काफी बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आपने एम्प्लॉयर को जब आपको डिक्लेरेशन देना होता है तब आपने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट किया या ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट किया, लेकिन आप जब आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप रिजिम चेंज करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। आपने एम्प्लॉयर को कोई सा भी रिजिम क्यों नहीं बताया हुआ हो, आप आईटीआर के टाइम पे जो रिजिम आपके लिए बेनिफिशियल है वो रिजिम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस और ये सारे वो बेनिफिट्स थे जो आपको न्यू टैक्स रिजिम में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि 23-24 से एप्लीकेबल है।
जिनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। थैंक यू।